बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बैक ऑफ थाई है, और इसमें ये बैक ऑफ थाई जो कि हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, इसको हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहते हैं, और इसका जो मेजर मसल है वो हमारे पास एडक्टर मैग्नस है। और इसमें हमारे पास जो सेप्टा आता है, एक हमारे पास पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टा है। पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टा इसको मीडियल और पोस्टीरियर रीजन को सेपरेट कर रहा होता है, और उसके अलावा लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा होता है जो कि हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर को सेपरेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आती है नर्व्स। मसल और नर्व्स के बारे में बताया हुआ है कि इसको जो कैटेनियस है, परी पोस्टीरियर कैटेनियस नर्व ऑफ थाई है, वो इसकी स्किन को सप्लाई करती है। फिर उसके बाद बताया हुआ है कि हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन कौन से, सेमी टेंडनोसिस, मेम्ब्रेनोसिस, लोंगिनोबाइसेप्स फेमोरिस और ईस्टिल हेड या हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस आ जाता है। फिर इनकी हमने कॉमन बताया हुआ है। कॉमन इनमें क्या क्या है, इसमें ये कि ईस्टिल ट्यूबरोस्टिस से तकरीबन सारी निकलती हैं और लेग की बोन्स पे लगती हैं। बाइसेप्स फेमोरिस जो है वो फिबुला पे जाके लग रही होती है, और बाकी जो एडक्टर मैग्नस है वो एडक्टर ट्यूबरकल और फीमर पे लगती है, और जो लेग पे टिबिया पे जाके लग रही होती है सेमी मेम्ब्रेनोसिस और सेमी टेंडनोसिस। फिर आता है एडक्टर मैग्नस जो है पर ये एडक्टर ट्यूबरकल पे रीच कर रहा होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि एमसीक्यू हमारे पास एक्सरसाइज का भी है पर कि एडक्टर मैग्नस की मॉर्फोलॉजिकल जो डीजनरेशन है वो हमारे पास टेबिल कोलेटरल लिगामेंट या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो है नी जॉइंट के मॉर्फोलॉजिकली डीजनरेटेड टेंडन है इसी एडक्टर मैग्नस का। तो फिर उसके बाद हमें बताया हुआ कि ये अटैच होता है मीडियल एपिकंडाइल वगैरह पे, और इसकी जो नर्व सप्लाई होती है इन तमाम की वो होती है टिबियल पार्ट ऑफ शेटिक नर्व हो गई। यहाँ हमें बताया हुआ कि अगर हैमस्ट्रिंग को काट दिया जाए तो पर्सन रन नहीं कर सकता, भाग वगैरह नहीं सकता, क्योंकि हैमस्ट्रिंग का क्या काम है, हैमस्ट्रिंग का काम नी पे फ्लेक्शन है और हिप पे एक्सटेंशन है। तो ये दोनों काम एसेंशियल है, नी पे फ्लेक्शन और हिप पे एक्सटेंशन दोनों रनिंग वगैरह में काम आते हैं। तो अगर यही कट जाएगा तो ये काम नहीं हो रहा, तो फिर वो रन भी नहीं कर सकेगा। फिर आता है कि सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्साइटिस। अगर आप टांग सीधी यानी कि एक्सटेंड रखोगे तब आपको बरसा नज़र आएगा जो कि बर्साइटिस बना हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। अगर टांग का बंद कर दोगे तो नज़र नहीं आएगा, यानी कि नी फ्लेक्शन में नज़र नहीं आएगा, नी के एक्सटेंशन में नज़र आएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात हम दिखाना चाहती हूँ ये कि जब ये है पर बाइसेप्स फेमोरिस, अगर यहाँ आप देखें यहाँ लिखा हुआ लोंगिड बाइसेप्स फेमोरिस, बाइसेप्स फेमोरिस, और ये जा रही है हमारे पास टिबियल नर्व, और ये जा रही है हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व, दोनों शेटिक की। तो ये इनको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बाइसेप्स फेमोरिस क्रॉस करता है शेटिक नर्व को यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि ये बना हुआ है ईस्टर्न ट्यूबरोस्टी, कोमा शेप्ड ईस्टर्न ट्यूबरोस्टी बना हुआ है। इसके जो ऊपर वाला रीजन है यहाँ से यानी कि लेटरल रीजन, ये इस साइड वाला मीडियल और इस साइड वाला लेटरल, जो ये लेटरल हो गया इनके कंपैरेटिव, जो सुपीरो लेटरल है यहाँ से निकल रहा है हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनोसिस। जो मीडियल है इन्फीरो मीडियल, इसको भी इन्फीरो मीडियल कहा हुआ है कंपैरेटिवली। खैर ये इन्फीरो मीडियल ये निकल रहा है सेमी मेम्ब्रेनोसिस, और यहाँ पे नीचे से निकल रहा है बाइसेप्स फेमोरिस। तो अगर आप कोमा बनाएं यहाँ पे, ये हम कोमा बनाते हैं, इसका ये ऊपर वाला पार्ट लेते हैं, ये हो गया और यहाँ तक, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये हो गया टेंडनोसिस, और ये हो गया हमारे पास बाइसेप्स फेमोरिस का लॉन्ग हेड, और ये हो गया हमारे पास एडक्टर मैग्नस, ठीक हो गया। तो ये इस ईस्टर्न ट्यूबरोस्टी पे इस तरह की इसकी ओरिजिन है। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो बाइसेप्स फेमोरिस निकल रही है यहाँ लग रहा है हेड ऑफ फिबुला पे जाके लग रहा है, ये हमारे पास फीमर पे लग रहा है जाके, सेमी टेंडनोसिस फीमर के सर्फेस पे लग रहा है, और यहाँ पे जो हमारे पास आ गया मेम्ब्रेनोसिस यहाँ पे जा रहा है कंडाइल पे लग रहा है। टेंडनोसिस हमारे पास सर्फेस ऑफ मीडियल सर्फेस ऑफ टिबिया पे लग रहा है, और ये मीडियल कंडाइल पे लग रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है ये एडक्टर मैग्नस है, पर ये एडक्टर मैग्नस को हम देख सकते हैं लोअर जो पार्ट है यहाँ से निकल रहा है, ये सारा एक्सटेंड कर रहा है एडक्टर मैग्नस, और यहाँ से भी निकल रहा है जो लीनियस पर ये यहाँ से भी आ रहा है, और ये जाके लग रहा है एडक्टर ट्यूबरकल पे। और हमने पढ़ा है इसकी मॉर्फोलॉजिकल डीजनरेशन, इसका जो टेंडन का है वो हमारे पास मीडियल कोलेटरल लिगामेंट या टिबियल कोलेटरल लिगामेंट बनाता है। अब यहाँ पे हमें मसल्स की बात आ जाती है, चाहे मसल्स डिस्कस करते जाते हैं। सेमी टेंडनोसिस और मेम्ब्रेनोसिस, टेंडनोसिस को टेंडनोसिस टेंडन की वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका जो पार्ट है वो टेंडन इंसर्शन है परी, और जो मेम्ब्रेनोसिस है इसकी ब्रॉड है परी, तो मेम्ब्रेनोसिस है। और ये सेमी टेंडनोसिस मेम्ब्रेनोसिस के ऊपर पड़ा होता है, और दोनों का बताया हुआ है कि ये पोस्टीरो मीडियली है परी। और बाइसेप्स फेमोरिस का हमें पता है 2 हेड्स है, लॉन्ग और शॉर्ट हेड है, ठीक है। और जो लॉन्ग हेड है वो इसका इसमें पार्ट प्ले करता है, एक्सटेंशन में पार्ट प्ले करता है। और दूसरा आ गया एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस हमारे पास लार्जेस्ट मसल है, और अभी हम पढ़ के आए थे पीछे कि एडक्टर मैग्नस ही हमारे पास मेजर कंपोनेंट है पर हमारे पोस्टीरियर थाई का, ये बैक ऑफ थाई का। तो एडक्टर मैग्नस हमारा लार्जेस्ट मसल है, और ये हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड क्यों कहते हैं, इसके 2 नर्व सप्लाई हैं क्योंकि ये 2 पार्ट्स हैं, एक एडक्टर पार्ट है और दूसरा इसका हैमस्ट्रिंग पार्ट है। हैमस्ट्रिंग वाला हमें पता है टिबियल पार्ट ऑफ शेटिक नर्व, और हमें पता है एडक्टर रीजन जो मीडियल रीजन है उसको करती है ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई। तो ये हो गया। अगर इनके ओरिजिन की बात की जाए, सिंपली बात की जाए, तो ये सब निकल रहे हैं ईस्टर्न ट्यूबरोस्टी। तो ये भी ईस्टर्न ट्यूबरोस्टी, ये भी ईस्टर्न ट्यूबरोस्टी। मैंने जगह बता दी थी कि यार ये इन्फीरोमीडियल हो गया, ये सुपीरोलेटरल हो गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये जाके लग रहा है मीडियल सर्फेस ऑफ टिबिया, और इसका मैंने बताया था मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया, ये पिक्चर मैंने पीछे आपको दिखा दी थी। फिर यहाँ पे हमारे पास हो गया बाइसेप्स फेमोरिस। बाइसेप्स फेमोरिस के 2 हेड्स हैं, लॉन्ग और शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड तो ईस्टर्न ट्यूबरोस्टी निकला है,
लेकिन शॉर्ट है जो है वो लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा से लग रहा है, लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा से निकल रहा है। सुपरकंडाइलर लाइन वगैरह बेशक आप इसको ना लिखे, बस लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा काफ़ी। और यहाँ पे हेड ऑफ फिबुला या स्टाइलोर प्रोसेस ये एपेक्स पे लग रहा है और फिबुलर को लेटरल लिगामेंट को भी ज्वाइन कर रहा है। तो जाहिर है अगर ये हेड ऑफ फिबुला पे लग रहा है और साइड पे लेटरल को लेटरल लिगामेंट है उसको भी कर रहा होता है, तो MCQ वाइज आप इसे याद करें, लिखने के लिहाज से हेड ऑफ फिबुला काफ़ी है। फिर आता है एडक्टर मैग्नस जो कि लार्जेस्ट मसल है, डबल नर्व सप्लाई है इसकी, यहाँ पे ईस्ट्रियल ट्यूबरोस्टी से निकल रहा होता है। उसके अलावा ईस्ट्रियल ट्यूबरोस्टी के पास ही हमारे पास ईस्ट्रीम के रेमस, ईस्ट्रीम का बस एक ही रेमस है, लेकिन जो प्यूबिस है उसके दो रेमस है, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो प्यूबिस के इन्फीरियर रेमस, ईस्ट्रियम के रेमस और ईस्ट्रियल ट्यूबरोस्टी, इसकी ये तीनों याद कर लें। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है कि ये कहाँ लग रहा है, ये जाके एक तो एडक्टर ट्यूबरकल पे लग रहा है, बेशक बाकी याद न रखें, एडक्टर ट्यूबरकल पे जा रहा है, एडक्टर मैग्नस एडक्टर ट्यूबरकल पे लग रहा है। तो फाइनल हो गया, ईस्ट्रियल ट्यूबरोस्टी से ही सारे निकल रहे हैं। इसका जो शॉर्ट है वो लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा, एडक्टर का ईस्ट्रियल ट्यूबरोस्टी के अलावा रेमस ऑफ ईस्ट्रियम और इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। और हमें पता है मेम्ब्रेनोसिस जो है पर वो सरफेस पे लगेगा, सेमीटेंडनोसिस सरफेस पे लगेगा, और जो मेम्ब्रेनोसिस है ये मीडियल कंडाइल पे लगेगा, जो बाइसेप्स फेमोरस है हेड ऑफ फिबुला पे लगेगा, और जो एडक्टर मैग्नस है ये हमारे पास एडक्टर ट्यूबरकल पे लगेगा। अब इनका फंक्शन की बात आती है, जो टेंडनोसिस और मेम्ब्रेनोसिस है ये दोनों हमारे पास फ्लेक्सर है नी के, लेकिन नी एक्सटेंसर्स वीक एक्सटेंसर्स हैं हमारे पास हिप के। उसके अलावा ये दोनों कराते हैं मीडियल रोटेशन अगर आपकी नी सेमी फ्लेक्स्ड है। अगर नी सेमी फ्लेक्स्ड है तो बाइसेप्स फेमोरस उसमें लेटरल रोटेशन कराता है। ये दोनों हमारे पास मीडियल रोटेटर है, पर जो बाइसेप्स फेमोरस है ये लेटरल रोटेटर है जब आपकी सेमी फ्लेक्स नहीं होती है। एडक्टर मैग्नस के तीन काम हो गए, एक तो फ्लेक्शन हो गई नी पे, एक एक्सटेंशन हो गई हिप पे, तीसरा इसके नाम से पता चला है एडक्शन करा रहा है। अच्छा जी, इन सबको करती है टिबियल पार्ट ऑफ शैटिक नर्व, ठीक है। और जो बाइसेप्स फेमोरस है इसका जो शॉर्ट हेड है उसको टिबियल नहीं, उसको कॉमन पेरोनियल करी थी। शैटिक के हमें पता है दो डिविजन है, टिबियल और कॉमन पेरोनियल। तो इसके लॉन्ग हेड को टिबियल वाला कर रहा होता है, इसके शॉर्ट हेड को कॉमन पेरोनियल वाला कर रहा होता है। एडक्टर मैग्नस की बात करें तो एडक्टर मैग्नस में हमें पता है कि यार एडक्टर वाला पार्ट है उसका ऑब्चुरेटर नर्व करेगी, और उसकी कौन सी डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, और बाकी हैमस्ट्रिंग वाले को टिबियल पार्ट ऑफ शैटिक नर्व करेगी। ये वही बात की हुई है, इस वाले में ही हमें दिखाया हुआ है यहाँ पे सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्साइटस, और ये प्रोमिनेंट होता है जब आपने नी खुली हुई यानी एक्सटेंड की हुई, डिसअपियर हो जाता है अगर हमने बंद कर दी यानी कि फ्लेक्स कर दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आता है शैटिक नर्व। शैटिक नर्व का बताया कि यार ये थिकेस्ट नर्व है और ये 2 सेंटीमीटर वाइड होती है। अगर इसकी विड्थ की बात की जाए 2 सेंटीमीटर वाइड होती है, और ये थिकेस्ट नर्व है पर ही हमारे पास पूरी बॉडी की थिकेस्ट नर्व है। ये शुरू पेल्विस के अंदर होती है, पोप्लिटियल फोसा के अंदर जाके ये डिवाइड करती है टिबियल और कॉमन पेरोनियल में। टिबियल इसके अगर इसकी दो डिवीजन है, इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। इसके इंटीरियर डिवीजन में टिबियल है, पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो इसकी कॉमन पेरोनियल है। इसकी रूट वैल्यू बताई हुई है L4 L5 S1 S2 S3, और ये सैक्रल प्लेक्सिस की भी लार्जेस्ट है, L4 L5 S1 S2, तकरीबन पूरा सैक्रल प्लेक्सिस इसकी रूट वैल्यू में आ जाता है। तो टिबियल इसकी जो कि एंटीरियर डिवीजन है वो यही की यही है, L4 L5 S1 S2 S3। जो कॉमन पेरोनियल है जो कि इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है उसमें ये 3 नहीं आता, तो L4 L5 S1 S2। तो आप ये देख लें S2 तक हमारे पास कॉमन पेरोनियल है परी, और जो हमारे पास S3 तक है वो टिबियल वाली है परी। फिर आता है कोर्स ऑफ रिलेशन। कोर्स ऑफ रिलेशन की बात की जाए सबसे पहले आता है पेल्विस। पेल्विस में पेरिफॉर्मिस के इन फ्रंट लाई करी और उसके फेशिया के अंडर है। ग्लूटियल रीजन में ही ईस्टर्न लिब्रोस्टी और ग्रेटर ट्रोकेंटर के दरमियान होती है, वहाँ से आ रही है नीचे की तरफ। अब अगर इसके बात की जाए पोस्टीरियर क्या है, अगर इसके आप या तो एक से कर लें, सुपरफिशियल करिए पोस्टीरियर, मैं पोस्टीरियर से कराती हूँ। इसके पीछे क्योंकि बैक ऑफ थाई पे है ना, तो इसके पीछे जो है पैरा ग्लूटिस मैक्सिमस है, और इसके सामने जो लाई करी होती है। बोन की बात की जाए तो बॉडी ऑफ ईस्ट्रियम है। मसल्स की बात की जाए तो टेंडन है, ऑब्चुरेटर इंटरनस और जबला सुपीरियर इन्फीरियर, क्वाड्रेटस फेमोरस और ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, और एडक्टर मैग्नस के अपर ट्रांसवर्स फाइबर्स, एडक्टर मैग्नस के ट्रांसवर्स फाइबर्स। ठीक हो गया। तो ये सारे ही मसल्स हो गए उसको छोड़ के, मीडियस मिनिमस और मैक्सिमस को छोड़ के। अच्छा खैर, और इसके अलावा कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट। अब ये सारे इसके एंटीरियर लाई कर रहे हैं। अब आता है मीडियल। मीडियली इसके पास इंफीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल पड़ी होती है। अगर हम थाई की बात करें तो थाई में ग्लूटियस मैक्सिमस के लोअर बॉर्डर से ये स्टार्ट होती है, पोप्लिटियल फोसा के सुपीरियर एंगल या तो 2/3 या 1/3 जो है पर थाई का, उसकी जंक्शन पे ये डिवाइड करती है अपनी टर्मिनल ब्रांचेस जो कि टिबियल और कॉमन पेरोनियल है। फिर आते हैं सुपरफिशियल या पोस्टीरियर। तो यहाँ पे बाइसेप्स फेमोरस जो है पर इसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है हो गया, बाइसेप्स फेमोरस इसको क्रॉस कर रहा है, तो ये इसके पोस्टीरियर बाइसेप्स फेमोरस है, और इसके सामने कौन पड़े हुए हैं, इसके सामने एडक्टर मैग्नस पड़ा हुआ है। ठीक है। और मीडियली अगर बात की जाए तो मीडियल साइड पे हमें पता है यार सेमी मेम्ब्रेनोसिस और टेंडनोसिस होता है, और लेटरल बात की जाए तो वो हमारे पास बाइसेप्स फेमोरस होता है।
ठीक हो गया। और यहाँ पे यही बताया हुआ, फिर बताया हुआ कि स्टैटिक नर्व को एक एंकोमनी करिए एक आर्टरी, उसका नाम है आर्टीरिया नर्वी स्टैटिक। स्टैटिक आई मैं साइलेंट करके बोल रही हूँ, आर्टीरिया मैंने कहा यार ये आर्टरी है तो ये आर्टीरिया हो गया, नर्वी क्योंकि नर्व को एंकोमनी कर रही है, तीसरा हो गया स्टैटिक क्योंकि ये उन स्टैटिक नर्व हमें पता है हैमस्ट्रिंग को सप्लाई करती है। हैमस्ट्रिंग की कॉमन इरोजन क्या है, एस्ट्रियल डिप्रोस्टी, तो वहाँ से स्टैटिक नाम याद रख लें, आर्टीरिया नर्वी स्टैटिक सी कर लें या स्टैटिक कर लें। तो इसकी मैं फिगर दिखाती हूँ आपको। चलो ये फिगर है फरी 5.14 और इसमें हमें दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास जा रही है स्टैटिक नर्व और यहाँ लिखा हुआ है स्टैटिक नर्व विद इट्स आर्टरी, और यही जो आर्टरी है यही हमारे पास आर्टीरिया नर्व या स्टैटिक है। ठीक हो गया, ये है फरी हमारे पास नर्व एंकोमनी जो करी है स्टैटिक नर्व को। और स्टैटिक नर्व हमें पता है यार ये काफ़ी मोटी है और ये फुल बॉडी पूरी बॉडी की देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट थिकेस्ट नर्व यही है परी, और ये 2 सेंटीमीटर वाइड है। अब हम इसके ब्रांचेस की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ग्लूटी रीजन कहते हैं आर्टिकुलर ब्रांचेस देती है, जबकि एक बात है परी के पेल्विस में और ग्लूटी रीजन में ये कोई ब्रांचेस नहीं देती। सो इस लिहाज से मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि अपेंडिक्स में लिखा हुआ है कि ग्लूटी रीजन में कोई ब्रांच नहीं देती। खैर ये हिप जॉइंट को ब्रांच देती है, बस इतना आप याद कर लें। और मस्कुलर ब्रांचेस हमें पता है टिबियल पार्ट जो अभी पढ़ के आए सेमीटेंडोनोसिस मेम्ब्रेनोसिस और बाइसेप्स फेमोरस और ईस्टियल हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस को देती है मीडियली, एडक्टर मैग्नस को मीडियली देती है। कॉमन पेरोनियल पार्ट जो है पर वो जाता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरस को, हम ये पढ़ चुके हैं। और इसमें हम देख सकते हैं यार ये बाइसेप्स फेमोरस जो है वो स्टैटिक नर्व को क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इस प्लेक्सस को देखें सैक्रल प्लेक्सस को देखें तो ये L4 L5 S1 S2 S3 ये सारा का सारा ये आ रहा है स्टैटिक नर्व, जिसमें से टिबियल है ये सारा L4 L5 S1 S2 3 ये टिबियल होता है। और कॉमन पेरोनियल में ये वाला L4 नहीं आता, L5 S1 S2 L4 L5 S1 S2 आता है, सॉरी S3 नहीं आता। तो कॉमन पेरोनियल में S2 तक होता है और इसमें S3 भी शामिल हो जाता है टिबियल में, और ये दोनों जो हैं परी मिलकर हमारे पास स्टैटिक नर्व बनती हैं। और यहाँ इनके ब्रांचेस का नाम लिखा हुआ है कि ये किस किस को ब्रांच देती है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरस को ये वाली देती है और बाकी सारे जो हैमस्ट्रिंग होते हैं उनको हमारी टिबियल पार्ट करती है। यहाँ पे एक और बात बताई हुई जो सुपीरियर ग्लूटियल है परी L4 L5 S1 वो है सुपीरियर ग्लूटियल और L5 S1 S2 वो है इन्फीरियर ग्लूटियल। और यही जो सुपीरियर ग्लूटियल की ब्रांचेस हैं वही हमारे पास नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस की हैं। L4 L5 S1 जो है परी क्वाड्रेटस फेमोरस की हैं। L5 S1 S2 वाली जो इन्फीरियर ग्लूटियल की वही की वही ऑब्टुरेटर इंटरनस की हैं। तो आप याद करना सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की जो रूट वैल्यूज़ हैं वही क्वाड्रेटस फेमोरस की हैं, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व की जो रूट वैल्यूज़ हैं वही ऑब्टुरेटर इंटरनस की हैं। अब हम इनके क्लिनिकल्स पे आते हैं कि यार इसको टेस्ट कैसे करना है। स्टैटिक नर्व क्वाड्रेटस फेमोरस के ऊपर एडक्टर मैग्नस के ऊपर लाई करिए। अगर हमने इंटीरियरली देखा था तो लाई करने के लिए उनके ऊपर ही लाई करी होती, तो ऊपर देखे क्वाड्रेटस फेमोरस और नीचे वो कह रही है एडक्टर मैग्नस के ऊपर लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे वो कह रहा है कि अब इनके ऊपर लाई करें, अगर आप चेयर या किसी टेबल पे बैठोगे ज़्यादा देर तक बैठोगे तो वो यहीं कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होने की वजह से उसकी नमनेस होगी और स्लीपिंग फुट हो जाएगा। और फिर शैटिका का बताया हुआ है कि शूटिंग पेन अलोंग क्यूटिनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शैटिक नर्व एंड इट्स टर्मिनल ब्रांचेस। तो शैटिक नर्व के टर्मिनल ब्रांचेस या उसी ब्रांच को अगर आप डिस्टर्ब वगैरह कर दो तो वो उसे आप कहते हो शैटिका, जो कि पेन रेडिएट कर रही होती है। तो इसकी वजह बताई हुई है कि यार या तो डिस्क प्रोप्लेस हो सकती है, न्यूरोटिक्स होता है। ये डिस्क प्रोप्लेस बताया हुआ है कि ये यहाँ से इसके अंदर ये बाहर की तरफ प्रोट्यूट कर रहा है और यहाँ पे शैटिक हमारे पास कंप्रेस हो रही है, इसकी वजह से जो शूटिंग पेन हो इसे भी शैटिका कहते हैं। फिर बेकर सिस्ट बताया हुआ है, सेमिमेनोसिस बर्सा का बर्साइटिस बताया हुआ है, बेकर सिस्ट बताया हुआ है। बेकर सिस्ट ना मिड लाइन में लाई करता है, मतलब अगर टांग के बिल्कुल सीधा अगर आप मिड लाइन में जाओ तो वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन बनी होती है, बर्सा जो होता है इन्फ्लेम्ड होता है, इसी को हम बेकर सिस्ट कहते हैं। इधर से फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती है जो कि आपको फील होती है और टाइटनेस वगैरह हो रही होती है और ये बल्ज आउट स्ट्रक्चर होता है। तो इसका बताया हुआ है कि ये क्या है भाई, बेकर सिस्ट इज़ द हर्निएशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड लाइज इन द मिड लाइन। फिर हमारे पास बताया हुआ है शैटिक नर्व किस तरह ख़राब होती है, या तो वाउंड जख्म वगैरह की वजह से या डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट की वजह से। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि फुट ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि डोर्सीफ्लेक्सर्स काम नहीं कर रहे तो फुट ड्रॉप आपका पाँव गिर गया है, ठीक है, और डोर्सीफ्लेक्शन नहीं हो रही, फुट ड्रॉप हो गया। सेंसरी लॉस पूरी बैक ऑफ थाई होगी, पूरी लेग होगी, पूरा फुट होगा सिवाय वो हिस्सा जिसको सेफनेस नर्व सप्लाई करती है। तो ये पूरी लेग हो गई सिवाय वो हिस्सा जिसको सेफनेस नर्व सप्लाई करती है। फिर उसके बाद बताया हुआ कि मोटर लॉस कौन सा होगा, हमें पता है हैमस्ट्रिंग को सप्लाई करिए, पाँव यहाँ सारा हमारा इंटीरियर यानी एक्सटेंसर जो कि डोर्सीफ्लेक्शन कराते हैं, लेटरल यानी जो इवर्टर्स हैं हमारे पास पेरोनियस लोंगस ब्रेविस, और हमारे बैक ऑफ लेग है पर वो हमारे सारा प्लांटर फ्लेक्सर और इन्वर्टर है, तो फिर वो सारा हमारा ये मोटर लॉस हो गया। और उसके अलावा सोल ऑफ फुट के मसल्स भी लॉस हो गए। तो यहाँ वो बता रहा है वेस्टिंग ऑफ पेरोना है, यानी कि जो हमारे लेटरल वाले हैं पर वो हो गई, वेस्टिंग ऑफ डोर्सीफ्लेक्सर्स और वेस्टिंग ऑफ काफ मसल्स हो गया। और यहाँ बता रहा है कि वेस्टिंग ऑफ मसल्स सोल हो गया और यूँ फुट ड्रॉप हो गया। अब ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें ये सारा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसने सबसे पहले ये बताया कि यार मीडियल सर्कमफ्लेक्स ऑफ फेमोरल आर्टरीज की 3 ब्रांचेस हैं, एसेटेबुलर है पर असेंडिंग और ट्रांसवर्स है पर। जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स है इसकी हमारे पास 3 ब्रांचेस, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग होगी।
उसके बाद हमें बताया हुआ कि जो प्रोफंडा फेमोरिस है ये फेमरल आर्टरी की ब्रांच है पर देखिए मीडियल लेटरल सर्कमफ्लेक्स और मीडियल सर्कमफ्लेक्स और इसी तरह इसकी जो परफोरेटिंग है वो 4 है बड़ी और यही मेन सप्लाई है बैक ऑफ थाई की। तो इसने यही बताया हुआ कि ये मेन सप्लाई है बैक ऑफ थाई की, वो हमारे पास परफोरेटिंग है पड़ी। फिर परफोरेटिंग बताया हुआ कि यार 4 परफोरेटिंग है और ये अराइज करती है कहाँ पे इन फ्रंट ऑफ थाई और ये पास कौन से मसल से करती हैं, लोंगस ब्रेविस और मैग्नस के थ्रू ये पास करी हैं। और फिर बताया हुआ कि ये बैक ऑफ फीमर की तरफ वाइंड कर जाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं अपने रोटिक रोजिन ऑफ अदर मसल्स, अभी ये मदर मसल्स बताएंगे और जो कि लीनियम एस्परा से अटैच होता है वही अदर मसल्स जिनके अपने रोटिक ओरिजिन को ये प्रोड्यूस करती हुई जा रही है। फिर हमें बताया हुआ कि जो फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी है बड़ी हमारे